मोदी जी कौन है? कौन है? अरे कहते रहे मनोज तिवारी मोदी आएंगे। पहले बताओ मोदी जी क्या है देश के? प्रधानमंत्री हैं। किसने कह दिया? किसने कह दिया देश के प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री नहीं है। अरे भैया 10 साल पहले हमने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ही चुना था, लेकिन वो तो निकले भाजपा के प्रचार मंत्री। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? गरीबों के लिए क्या किया? आम जनता के लिए क्या किया? सिर्फ उद्योगपतियों के लिए किया है। और पहली बात आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री है। हमने 10 साल से आज तक उन्हें प्रधानमंत्री वाले काम करते हुए नहीं देखा। जितने 2 महीने में कहीं पे चुनाव आता है वहाँ के प्रचार में पहुँच जाते हैं। यहाँ का चुनाव हुआ फिर दूसरे के चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं भैया, भाजपा के प्रचार मंत्री है। और भाजपा क्या क्या, वो खुद के प्रचार मंत्री। भाजपा तो 10 साल पहले खत्म हो चुकी है, आपको पता नहीं है? भाजपा खत्म हो गई। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी तक थी भाजपा, और अब भाजपा नहीं है भाई, मोदी मोदी है। कौन लेता है? क्या नारा है इनका कि अब की बार मोदी सरकार? भाजपा सरकार क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? भाजपा खत्म हो चुकी है 10 साल पहले। अब केवल एक व्यक्ति पे ये देश चल रहा है, मोदी मोदी। कुछ माहौल बदला है कि नहीं? अब माहौल बदला नहीं, इस बार आंधी निकल के आई है। आंधी? हाँ, इंडिया गठबंधन की। मोदी की आंधी? अरे मोदी जी कौन है? कौन है? अरे कहते रहे मनोज तिवारी मोदी आएंगे। पहले बताओ मोदी जी क्या है देश के? प्रधानमंत्री हैं। किसने कह दिया? किसने कह दिया देश के प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री नहीं है। अरे भैया 10 साल पहले हमने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ही चुना था, लेकिन वो तो निकले भाजपा के प्रचार मंत्री। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? गरीबों के लिए क्या किया? आम जनता के लिए क्या किया? सिर्फ उद्योगपतियों के लिए किया है। और पहली बात आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री है। हमने 10 साल से आज तक उन्हें प्रधानमंत्री वाले काम करते हुए नहीं देखा। जितने 2 महीने में कहीं पे चुनाव आता है वहाँ के प्रचार में पहुँच जाते हैं। यहाँ का चुनाव हुआ फिर दूसरे के चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं भैया, भाजपा के प्रचार मंत्री है। और भाजपा क्या क्या, वो खुद के प्रचार मंत्री। भाजपा तो 10 साल पहले खत्म हो चुकी है, आपको पता नहीं है? भाजपा खत्म हो गई। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी तक थी भाजपा, और अब भाजपा नहीं है भाई, मोदी मोदी है। कौन लेता है? क्या नारा है इनका कि अब की बार मोदी सरकार? भाजपा सरकार क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? भाजपा खत्म हो चुकी है 10 साल पहले। अब केवल एक व्यक्ति पे ये देश चल रहा है, मोदी मोदी। अरे मजबूत है वो। किसने कह दिया मजबूत है? सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। जब देखता है कि मेरे पे कुछ बात आ रही है तो सीधा भाग जाता है। कभी आज तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? बताओ 10 साल में। इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू किसको दे रहे? गोदी मीडिया को। और जो उनके गोदी पत्रकार है ना, जो सुबह से शाम तक उन्हें दिखाते हैं, उन्हीं को दिखा रहे हैं, उन्हीं से इंटरव्यू करवा रहे हैं। कभी तुमसे करवाया? पहले अपनी बताओ, करवाया है? हंस क्यों रहे? बताओ ना, कभी कोशिश की है आपने? तो क्या प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री नहीं रह गए अब? अरे भैया कह रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है भाजपा के। वो प्रधानमंत्री वाले क्या काम करे उन्होंने? अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो आम जनता के बारे में सोचते, उद्योगपतियों के बारे में नहीं। और यूँ कह रहे ना हमने इतने रोड बना दिए। आज टोल टैक्स कितने हैं इन रोडों पे? हर 50 किलोमीटर पर किसी में 90 का, किसी में 95 का, किसी का कुछ। ये तो सिर्फ इन प्राइवेट वालों को, जनता को लूटने के लिए बनाए गए। अरे मनोज तिवारी के काम से खुश हैं कि नहीं? अरे मनोज तिवारी, अच्छा एक बात बताओ, ये माइक मेरी तरफ है ना, एक बार मनोज तिवारी की तरफ करके देखना और पूछना कि जी 10 साल में आपने क्या काम करे, तो सीधा काम की बात ना हटा के तुम्हारे को है ना, तुम्हारे दिमाग को पलट देंगे और हिंदू मुसलमान पे ले आएंगे। ये बताओ, आप ये माइक लेकर, कैमरा लेकर चलते हो, दुनिया में चल रहे हो, आप बताओ आपने मनोज तिवारी के कितने काम देखे? आप ही बता दो। मतलब काम नहीं हुआ है? अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमने तो बताया नहीं हो रहा, जब तो हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कह रहे 1400 करोड़ रुपए खर्च किए। अरे भैया 14 रुपए का काम बता दे। उन्होंने सिर्फ है ना, जहाँ देखा कि धार्मिक आयोजन हो रहा है, टेंट सजा हुआ है, वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने गाने चालू कर देते हैं। हाँ वही है। और एक वो जो अश्लील गाने गाते हैं, चट्टे देनी मार दिल खींच के तमाचा, अब की बार जनता उसे तमाचा ही मारेगी, और वो भी वोट की चोट से। सांसद है, माननीय सांसद, तमाचा मारने की बात कर रहे हैं भाई। मान्य वाले काम क्या करे उन्होंने? पहले तो ये तो बता दो, हम तो मान्य समझेंगे। अगर उनके 4 काम भी आप गिना दो, मैं उनका झंडा लेके चलूंगा।
मतलब इतना भी काम नहीं हुआ है। अरे बताओ ना क्या काम करा हुआ, बताओ तो। वो जो केंद्र सरकार की योजना है उसे भी अपना बताते कह हैं। रहे जो दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज सरकार, बना सिग्नेचर ब्रिज, हाँ। आपको कितना बड़ा सच लगता है क्रेडिट इसमें? ले तो रहे हो। अरे बताओ तो सही कितना बड़ा सच है इसमें। आप तो पत्रकार महोदय हो। शीला दीक्षित के टाइम से पास हुआ था और केजरीवाल के सामने उसमें बना, देखा नहीं था? वहाँ पे पुलिस वाले की गर्दन पकड़ ली थी उनने। इतना बदतमीज सांसद, टीचर को उसने अपमानित करके नीचे स्टेज पे भेज दिया। इतना बदतमीज सांसद देखा है कहीं? कितनी बार वो लड़ाई कर चुका है जनता से भी। अगर कोई उससे काम करने को कहे ना तो काम तो उसके बस की नहीं है, और ना वो कर सकता है। वो केवल लोगों का मनोरंजन कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मनोरंजन करते हैं। हाँ, क्या करते हो? कैसे? जट्टे देनी मार लू खींच के तमाचा, हिली हिली हाथ देली रिंकी आके पापा, यही तो किया है। बताओ और क्या किया उनने? कुछ किया है? कुछ किया है? बता दो। मतलब काम नहीं किए। अरे भैया बता तो दो। हम तो जनता यही काम ही तो ढूंढ रहे हैं उनके। हम काम ही तो ढूंढ रहे हैं उनके, कहाँ काम करे उन्होंने? सच क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, अरे भैया अगर उसने काम किए होते ना तो आज पता है क्या हो रहा है, क्या हालत है उनकी? अगर कोई है ना कार्यकर्ता उनका कि भैया ये 10 आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको इनसे मिलाना, 2 मिनट में वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम घबराया हुआ है रिंकिया का पापा। और ये कन्हैया की जो है ना, ये हम लोग स्वेच्छता से आए हैं। यमुना विहार में रहता हूँ। पैसा नहीं मिला है? मकान है? पैसा नहीं मिला ये ले मेरा कार्ड ले ले, मैं अपना ये ले, ये रहा देखो। कितना पैसा रखे हो? अरे पैसा छोड़ो, यमुना विहार में अपना मकान है और 500 रुपए मैं रिंकिया के पापा को दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। किस लिए दूंगा? कि भैया इस बार बिहार का टिकट लेके वहाँ पहुँच जा। ये दिखा रहा हूँ, मेरा लाइसेंस है, ये रहा C4/91 यमुना विहार, जरा देखो। 500 रुपए किसको देंगे? किसको देंगे? मैं मनोज तिवारी को दूंगा। क्यों देंगे? टिकट के लिए, ताकि वो ट्रेन की टिकट कटवा के 500 रुपए में कहाँ जा पाएंगे? और जो उसने 28 करोड़ है ना जनता का इकट्ठा करके अपने अकाउंट में है ना, इस टाइम उसका वो सारा का सारा खर्च हो रहा है। और सारे लोग है ना कह रहे हैं जितना खींच सको इससे खींच लो, क्योंकि अब इसका जाना तय है। 500 रुपए में बिहार भी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे भैया बाकी जगह पैदल पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। भीख और भी रास्ते में है। हमारे लोग है ना दिल से साफ हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर देगा, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से। मतलब वोट नहीं देंगे आप? वोट भैया, वोट किस बात? 2 बार वोट दिया उसे, 2 बार। 2 बार दिए हैं? हाँ। इस बार क्यों नहीं दे रहे फिर? इसलिए नहीं दे रहे हैं, 10 साल हो गए। हमने कहा चलो पिछली बार मोदी जी के नाम पे दे दिया, पहली बार। दूसरी बार आया कि भैया काम तो कुछ किया नहीं है, लेकिन मोदी जी इससे लहर उनकी चल रही थी, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, एक चांस और दे दो। दे दिए। इस बार फिर कर रहे मोदी सरकार। अरे भैया मैं आपसे कहता रहा हूँ, मोदी है कौन? अरे मोदी कौन है? मोदी तो भाजपा का प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। समझ रहे हैं आप? और इतना नाराज क्यों हो गए आप? अरे भैया नाराज नहीं होंगे, लोगों के हाथ में कटोरा आ चुका है। आज के समय में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? हम मध्य वर्ग के लोग हैं। ना हमें राशन मिल रहा है, ना हमें रोजगार मिल रहा है। अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहे तो उनकी किताबों में भी GST लगा दी। कितनी महंगी शिक्षा कर दी इन्होंने, हर चीज पर GST। हम मध्यम वर्ग के लोग इस चक्की में पिस रहे हैं। क्या काम किया उन्होंने हमारे लिए? कुछ भी काम नहीं किया भैया, सिर्फ जुमलेबाजी और जुमलेबाजी। इस बार मौका प्रधानमंत्री जी को यहाँ से नहीं दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ कन्हैया कुमार जीत के जा रहे हैं। हमने मोहर लगा दी है और आशीर्वाद दे दिया है कि कन्हैया कुमार जीत के हम भेजेंगे, यहाँ से जिता के भेजेंगे। अरे कह रहे हैं आपका मंगलसूत्र बिक जाएगा। मंगलसूत्र की महिमा कौन जानता है? ये मोदी जी कह रहे हैं। उन्होंने मंगलसूत्र पहना है, उसकी गरिमा रखी क्या? वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत? वो उनको ये कहने का अधिकार भी नहीं है, गलत बोलते हैं वो। मोदी जी हमारे सामने आके बोले ना मंगलसूत्र छिन जाएगा। तो इस बार किसको देख रही है? मनोज तिवारी कामों से पूछे कि नहीं? मनोज तिवारी जी इस बार यहाँ नहीं जीत रहे हैं।
सत्ता बदलते रहनी चाहिए, रोटी पलटते रहना चाहिए। अगर एक तरफ से ही सिकती रहेगी तो दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएगी। इसलिए जिस तरह से रोटी को दोनों तरफ से सेकना जरूरी है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है। मतलब मनोज तिवारी कामों से खुश नहीं है? हम मनोज कुमार जी के कामों से खुश नहीं है। हम कन्हैया कुमार जी को देखना चाहते हैं कि वो क्या काम करेंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गरीब घर के व्यक्ति हैं और वो JNU से पढ़े हुए हैं और वो शिक्षित हैं और वो सारे संविधान के नियम को फॉलो करेंगे। वो PhD किए हुए हैं। संविधान की को हमें बचाना है और संविधान के बचाने के लिए हम उनके साथ हैं। तो मनोज तिवारी भी तो कह रहे हैं 10 साल मैंने विकास किया, क्षेत्र में पैसा खर्च किया है। अगर मनोज तिवारी ने 10 साल किया है तो 10 बार भी गलियों में नहीं आए। अब वो जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो रोज रोज गलियों में जा रहे हैं। इससे पहले 10 साल तक भी 10 गलियों में हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। ये भी तो होता है ना, एक बार जीत गए उसके बाद जनता भुगतती रहे 5 साल तक। काम वगैरह नहीं हुआ है? काम हमें नहीं दिख रहा। हमें तो यहाँ से कन्हैया पे विश्वास है। कन्हैया जी को जिता के भेजेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे और बदलाव की राजनीति होते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे एक बार मौका दीजिए और मौका 2 बार दे दिया उनको, एक बार कन्हैया जी को तो भी देना चाहिए। एक ही व्यक्ति को बनाते रहो, दूसरे को भी तो मौका दो भाई। मौका तो दूसरे व्यक्ति, जब भी तो हमें पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति कैसे काम करता है। एक बार आप यहाँ से मौका दे के भेजेंगे, उसके बाद हम कन्हैया जी का काम देखेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार पर आरोप लग रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। ये सब बेकार है। टुकड़े टुकड़े का कुछ नहीं है, सब बेकार की राजनीति करते हैं। कन्हैया कुमार को अच्छा लड़का है वो, इसलिए सब उससे चिढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री कह रहे एक बार और मौका दीजिए, देंगे मौका? भैया इतने पागल नहीं है दिल्ली की जनता जो बार बार मौका देती रहेगी। इन दिनों में जो हमने देखा है ना दिल्ली में जो हाल हुआ है हमारा, अब तो कभी सपने में भी इस प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहेंगे हम। वो तो कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी मंगलसूत्र बिक जाएगा आपका। मंगलसूत्र, प्रधानमंत्री की हिम्मत है ना तो मेरे सामने आकर जरा मंगलसूत्र की बात करें। और अगर मैं उनके पास जा सकती ना तो उनके घर में जाके बताते आती कि एक महिला के तुम मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, तुम्हें ये हक किसने दिया है? ये हक सिर्फ हमारे पति को और भगवान को है छीनने का, इसके अलावा किसी को नहीं देते हम। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सरकार आएगी छीन जाएगा, आपकी संपत्ति कोई और ले जाएगा। कोई छीन को तो दिखाए। इतनी ताकत है, इतना चाटा मजबूत है हमारा कि वो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आम आदमी हो, हम हिंदुस्तान की महिला जानती हैं अपने मंगलसूत्र की रक्षा करना। अच्छा 10 साल यहाँ से मनोज तिवारी सांसद रहे, क्या काम वगैरह हुआ है कि नहीं? काम जो मनोज तिवारी ने बताई होगा 14,000 करोड़ का काम करा है, जरा उससे लिस्ट मांग लेते हैं आपने क्या क्या काम करा है। हमने तो एक ही काम देखा था जब दंगे हुए थे ना, तो उन दंगों में आके गरीब लोगों के जो बच्चे थोड़े से ना समझ बच्चे हैं, जो छोटे कम एज के बच्चे हैं, उनको उकसा के हिंदू और मुसलमानों को आपस में झगड़े करवाए। तुम उसकी गाड़ी तोड़ दो, तुम ये कर दो, उसके घर में आग लगवा दो। ये काम किया था मनोज तिवारी ने यहाँ पे। और जब वो बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया ना, उसके बाद में उनको छुड़वाने कोई नहीं गया। मनोज तिवारी ने बंद तो करवा दिया, उनको छुड़वाने नहीं गया। और उन बच्चों की माओ ने अपने सोने के जेवर बेच के अपने बच्चों के लिए वकील करे, तब जाके उन्होंने बच्चे छुड़वाए अपने। और अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें अभी तक केस चल रहे हैं। जब दंगे हुए थे अभी तक बच्चों पे केस चल रहे हैं। वो तो इस बार क्या चाहते हैं फिर? क्या चाहते हैं इस बार? मैं तो जो चाहती हूँ, दुनिया चाहती है, पूरी दिल्ली चाहती है कि किसी को भी 7 सीट आएंगी इंडिया गठबंधन की। अरे तो आप पट्टा लगाई है आम आदमी का, तो बोलेंगे ही। क्या पट्टा लगाए हैं? हमेशा लगाएंगे केजरीवाल का पट्टा। पिछले 10 सालों में किसको आपने वोट दिया? मोदी को। मोदी को क्यों वोट दिया? हमने तो केजरीवाल जी को वोट दिया 10 सालों में। केजरीवाल जी ने काम किया इतना, क्या काम नहीं किया केजरीवाल जी ने? स्कूल देख लो आप, हॉस्पिटल देख लो आप, मोहल्ला क्लिनिक देख लो आप, कितना काम किया है। महिलाओं के लिए बसें को भी किराया फ्री कराया है, पेंशन बढ़ाई महिलाओं की, कितना काम किया है। ऐसी स्कीम ला दी जो कभी किसी ने जिंदगी में सोचे भी नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नारी सम्मान हमारे सरकार में हुआ है। क्या हुआ है? नारियों का सम्मान हुआ है। नारियों का सम्मान हुआ है। इन्होंने ये नारियों का सम्मान करा है ना, तो मणिपुर में झांक के क्यों नहीं देखा?
इन्होंने जाके हाथरस की बेटी के साथ क्या हाल हुआ, गए क्यों नहीं? आज तक मणिपुर का माँ भी नहीं बोला इन्होंने मीडिया के आगे। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे ये? जम्मू में क्या, कठुआ में क्या हुआ बच्ची का हाल, कभी इन्होंने देखा? आपने, आप पत्रकारों का भी सुना इनके मुंह से आपने? मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है सरकार में। महिलाओं का जो सम्मान हो रहा है ना वो तो मनोज तिवारी बताएंगे। एक महिला टीचर ने किसी प्रोग्राम में उन्हें कहा जी आप इतने अच्छे गायक हो, थोड़ा सा गाना गा के बताओ। कोई गलत तो नहीं बोला, जो गायक होगा उससे बोला भी जाएगा। मंच पे, भरे मंच पे उस टीचर की इतनी बुरी तरह इन्होंने बेइज्जती करी। ये हमारे सांसद का हाल है, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं ये। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे क्षेत्र में जा रहा हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है। किसको प्यार मिल रहा है? मनोज तिवारी को जनता की तरफ से। कई बारी पिट लिया मनोज तिवारी, कई बारी पिट लिया क्षेत्र में। आप शायद होते नहीं वहाँ पे, कोई इनको अपने घर में ये बौखलाए क्यों पड़े हैं? इसलिए तो बौखलाए पड़े हैं ये कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, सब इनको ही पूछ रहे हैं कन्हैया कुमार जी को। इनकी आप रैलियां देखो, इनके आप जो हो रहे हैं वहाँ पे जनसंवाद हो रहे हैं, उनकी भीड़ देखो आप, ये तो बौखलाए फिर रहे हैं ये। मतलब इस बार बदलाव चाहती हैं। उनको भी अंदर से पता है मनोज तिवारी को कि मेरी छुट्टी होने वाली है। मनोज तिवारी को पता लग चुका है छुट्टी होने वाली है। छुट्टी होने वाली है। कहाँ जाएगी छुट्टी लेके? छुट्टी लेकर जाएगा, अपने घर में बैठेगा आराम से, बीवी बच्चों को पालेगा, 2-2 बीवी रखी हुई है उसने, उनको सेवा करेगा बैठ के उनकी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मेरा ख्याल रखेगी वो। अभी पता लग जाएगा प्रधानमंत्री जी को कितनी सीटें इनकी आएंगी, सब पता लग जाएगा। इतने दिन से चिल्ला रहे थे ना 400 400 400, अगर इनकी 400 सीटें आ रही होती ना तो ये पागल नहीं होते। जो इतने बौखलाए पड़े हैं ना, बौखलाते नहीं है। इस बार आपको भी लग रहा होगा, पिछले 5 साल में जब इलेक्शन हुए थे ऐसे बौखला रहे थे ये, जो इस बार ही बौखला रहे हैं। इनको पता लग चुका है, मोदी जी को भी पता लग चुका है कि हम हार रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।